फैक्ट है, अगर नफरत बीजेपी ने फैलाई है, क्योंकि ये जो नफरत है ये मौलाना मौलवियों के ज्ञान से आती है, उनके दिए हुए ज्ञान से आती है। क्या उनके अंदर वो ज्ञान बीजेपी ने भरा है? उनको जो मदरसा छाप शिक्षा मिलती है क्या वो बीजेपी प्रदान करती आई है आज तक? ये मदरसा छाप शिक्षा जो है उसी का तो रिजल्ट आ रहा है ना आगे निकल करके। वो चाहे बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, वो शिक्षा तो वो की वही है ना। उसके अंदर जहां पर आपको बम फोड़ना जो है वो जिहाद बताया जाएगा, जहां पर आपको कन्वर्जन कराना एक जिहाद बताया जाएगा, जन्नत का रास्ता बताया जाएगा, जहां पर आपको लव जिहाद जो है जन्नत का माध्यम बताया जाएगा, ठीक है। वो कम्युनिटी किसी भी पार्टी की सत्ता हो, वो गंदगी यार गटर में रहने वाला सुअर जो है वो उसको आप कितने मर्जी 5 स्टार में ले जाओ, उसको रात गटर में ही आएगी ना। तो यही हाल इन लोगों का। आप कह रहे कि आपको भाईचारा नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, जो कि आप भी रहो हम भी रहें, लेकिन वहीं पे सीईओ जो अनुज चौधरी जी हैं संभल के, उनका बयान आता है। हाँ, करेक्ट कर दूं, मुझे भाईचारा नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, आप भी रहो तुम भी रहो वाली बात जो है ना वो सिर्फ इतने पे खत्म नहीं हो जाती है, वो है तमीज से आप भी रहो और हम भी रहें। और वहीं पे वो कहते हैं कि हम आपकी सेवई खाएंगे तो आपको गुजिया खाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है सीधे भाईचारे पे आती है। माफ करो यार, हमें तो सेवई भी नहीं खानी, ठीक है, हमें गुजिया भी नहीं खिलानी, हमें तो कोई संपर्क रखना ही नहीं है ना। तुम्हारी सेवई खाने के लिए तुम्हारे घर पे आ गए सह परिवार, तुम हमारी बहन बेटियों पे नजर डालोगे, ठीक है। तुम्हें गुजिया खिलाने के लिए अपने त्योहार में बुला लिया तो साला कहीं पर लव जिहाद के चक्कर में फिर हमारी बहन बेटियों को देखते फिरोगे। तो इसलिए इससे भला ये दूरी बना के रखो, 2 फुट की दूरी है जरूरी, वो हिसाब है अपना। तो इनके साथ में 100 फुट की दूरी है जरूरी। मैम विपक्ष की बात छोड़िए, विपक्ष थूका हुआ बिरयानी खाने का काम करता है, हम विपक्ष की बात ही नहीं करते। हमारे देश में विपक्ष इस समय इस्लामिक आतंकवादियों का सरगना है, और वो विपक्ष की बात करेंगे जो सिर्फ कहीं ना कहीं पत्थर चलाने वाले को कहता लीजिए 5 लाख रुपए। अखिलेश यादव कोई गलत काम करता है, कुछ कर देता है टुकड़े उकड़े, तो कहते हैं जी नहीं वो तो इंसानियत था, वो थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। विपक्ष हमारा इस समय भारत में पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन है। आप दिल्ली के जाफराबाद जैसे मोहल्ले में जाइए और आप दिल्ली के करोल बाग जैसे इलाके में जाइए, एक मुसलमान आएगा करोल बाग इलाके में, बहुत आराम से रहेगा, चटाई बिछाएगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, सब कुछ करेगा, हिंदू कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही जाफराबाद में एक हिंदू जाएगा, तिलक लगाएगा, हनुमान चालीसा करेगा, उनको दिक्कत होने लगेगी। वो बोलेंगे जी हमें तिलक से दिक्कत है, आपके हनुमान चालीसा से दिक्कत है, ये सौहार्द बिगाड़ रहा है, ये सांप्रदायिक दंगे करवा सकता है। तो आप राम राम मत बोलिए, आप मुंह बंद करके कपड़ा डाल के मुंह में जैसे ही आते हैं वैसे ही जाइए और वापस चले आइए। तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों के बीच में अगर एक हिंदू को आप छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो उस बदबू से ही मर जाएगा, पर एक मुसलमान अगर हिंदू के बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं वो खुशबू से इंसान ही बनेगा। पहले वो अपने बहन के भाई बन ले, उसके बाद हमारे भाई बने, ठीक है। साफ सीधी बात है, जो गाय को रोटी के साथ खाने की सोचता हो और एक तरफ हम है जो गाय को माता मानते हैं, तो वो कभी भाई हो ही नहीं सकते। आप सीधी बात है, उनके विचारों और हमारे विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो अपने आप को अपने सगे भाई को भाई नहीं मानते तो हमें कहाँ से मान लेंगे। नौबत आई औरंगजेब की तो अपने भाई को काट सकता है, बाबर की बात आए तो अपने परिवार को ख़त्म कर सकता है, अगर हम अकबर की बात करें तो अपने परिवार के संग गद्दारी कर सकता है। तो ऐसे लोग कभी भाई नहीं हो सकते। ये सिर्फ वो गद्दार है जिन्होंने अफगानिस्तान में अपने आप को नहीं छोड़ा, इराक में नहीं छोड़ा हुआ है, इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी आपस में ये नहीं साथ में, हर जगह ये लड़ रहे, हर जगह ये फटते फिरते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम भाई बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सत्य बात है, मैं आपको बताऊं, मेरी ही कॉलोनी में एक कम से कम 100 मत कहो, हजारों हिंदुओं में एक मुसलमान का घर था और उसके जो है का बच्चे पूरी तरह सुरक्षित थे। और उसकी अगर मुस्लिम एरिया में होता तो हो सकता है उसकी लड़की भी सुरक्षित नहीं होती और मुसलमान जो है का ज़बरदस्ती ले जाते। तो उसने खुद कहा ये बात कि जी हम इसलिए आए हिंदुओं में कि हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित हैं हिंदू एरियाओं में, और मुस्लिम में होते तो सुरक्षित नहीं हो। बहुत सारे लोगों का ये बयान आया था कि भाईचारा जो है आज़ादी के बाद से आज तक चल रही है, फिर वो कैसे चल रही है जब अगर सुरक्षित नहीं है तो?
भाईचारा कहाँ चल रहा है? भाईचारा अगर होता तो संभल में सैकड़ों लोगों की हत्याएं नहीं होती। वो तो भड़काऊ था जी, ना, भड़काऊ। तो कराया गया था। कांग्रेस के राज में 1976 में, जब तो बीजेपी का कोई नामो निशान भी नहीं था, बीजेपी नाम की कोई चीज पार्टी ही नहीं थी 1976 में, जब जो है का हिंदुओं को मार मार के काट काट के भगा दिया गया था, उनके मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया था, उनके मंदिरों को तोड़ा गया था, उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया था, तो उस समय तो बीजेपी थी भी नहीं। कसाई और इंसानियत में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है? वो कसाई है और हम इंसान हैं। हम अपने आप को कहीं ना कहीं पेड़ पौधों और जल को देवी देवता देखते हैं, उनको सिर्फ ये दिखता है कि यहाँ काटो और यहाँ खाओ, तो उसके अलावा हमारे पास वो भाई। योगी जी का बयान आया था कि 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं है और 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान सुरक्षित है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैम ये सही कह रहे योगी जी, आप पूछिए ना इसमें क्या गलत है। कश्मीर आप देख लीजिए, कश्मीर में क्या हुआ, बांग्लादेश में देख ही रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल में आप देख ही रहे हैं, आप दिल्ली के जाफराबाद जैसे मोहल्ले में जाइए और आप दिल्ली के करोल बाग जैसे इलाके में जाइए, एक मुसलमान आएगा करोल बाग इलाके में, बहुत आराम से रहेगा, चटाई बिछाएगा, 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, सब कुछ करेगा, हिंदू कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही जाफराबाद में एक हिंदू जाएगा, तिलक लगाएगा, हनुमान चालीसा करेगा, उनको दिक्कत होने लगेगी। वो बोलेंगे जी हमें तिलक से दिक्कत है, आपके हनुमान चालीसा से दिक्कत है, ये सौहार्द बिगाड़ रहा है, ये सांप्रदायिक दंगे करवा सकता है, तो आप राम राम मत बोलिए, आप मुंह बंद करके कपड़ा डाल के मुंह में जैसे ही आते हैं वैसे ही जाइए और वापस चले आइए। तो इससे पता चलता है कि मुसलमानों के बीच में अगर एक हिंदू को आप छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं वो उस बदबू से ही मर जाएगा, पर एक मुसलमान अगर हिंदू के बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं वो खुशबू से इंसान ही बनेगा। मैम विपक्ष की बात छोड़िए, विपक्ष थूका हुआ बिरयानी खाने का काम करता है, हम विपक्ष की बात ही नहीं करते। हमारे देश में विपक्ष इस समय इस्लामिक आतंकवादियों का सरगना है और वो विपक्ष की बात करेंगे जो सिर्फ कहीं ना कहीं पत्थर चलाने वाले को कहता है लीजिए 5 लाख रुपए। अखिलेश यादव कोई गलत काम करता है, कुछ कर देता है टुकड़े उकड़े, तो कहते हैं जी नहीं वो तो इंसानियत था, वो थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था। विपक्ष हमारा इस समय भारत में पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन है। मदरसे की जो शिक्षा है वो बहुत ही घातक है और मैं तो अपने न्यायाधीशों को भी कहना चाहता हूँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी कहना चाहता हूँ कि आपने धर्म की परिभाषा तक भी परिभाषित नहीं की और करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका जो माइंड है ना हमारे देश की न्यायपालिका का, वो पूरी तरह से कहाँ से प्रेरित होता है, उन्हीं ईसाइयों से, उन्हीं पश्चिमी देशों से जो धर्म को रिलीजन मानते हैं। धर्म कभी भी रिलीजन नहीं हो सकता है। पहले तो हमारे इस पर बड़ी व्याख्या और संसद में बहस चलनी चाहिए थी, आखिरकार धर्म है क्या। ये धर्म का मतलब ना तो हमारे देश के न्यायाधीशों को पता, हमारे देश के न्यायालय केवल अपनी नौकरी समझते हैं कि तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, ऐशो आराम की ज़िंदगी तुम जी रहे हो, तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम जो है का अपने घर चले जाना, तुम्हारी पेंशन मरते दम तक भी रहेगी। पर इस देश को अगर अच्छी तरह से विकसित चाहते हैं, जिनके हाथ में इस सिस्टम को सुधारने की पावर है, वो ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं रिलीजन इज द धर्म, धर्म इज द रिलीजन। जो कुछ दिक्कत है आप यहाँ दिल्ली में देख लो, एक जगह पहले शिव जी का मंदिर था, उसके बराबर में ही उन्होंने एक मकान खरीदा, मकान के अंदर फिर उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू करी, उसके फिर पीछे की साइड उन्होंने एक प्लॉट और खरीदा, फिर वहाँ मस्जिद बनानी शुरू करी। अब मस्जिद जब से बननी शुरू हुई है, जब से वो हनुमान जी की जयंती निकलती थी वो बंद होगी और उसके विरोध में अभी वो काफ़ी बड़े पथराव हुए थे। अभी मतलब हेडलाइट हुआ है, मैंने खुद देखी थी न्यूज़, कई बार पथराव हुए हैं, दंगे होने की तादाद पर है। लेकिन अब रेखा गुप्ता आ गई है, थोड़ा उनका डर बैठा हुआ कि बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में है। एक मिनट, इनका कहना है कि हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा है योगी जी के, मोदी जी के सरकार आने के वजह से। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए एक बात बताऊँ मैं आपको, ये भाईचारे का ढोंग मेरे से तो होगा नहीं, जो बात है स्पष्ट कहना, सुखी रहना, ठीक है। तो भाईचारे वाला ढोंग मेरे से तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये ढोंग चला करता था यूपीए गवर्नमेंट के समय तक। वो भी कैसे चला करता था कि एक समुदाय तो होता था चारा, दूसरा भाईजान, ठीक है। तो वो सिस्टम को ख़त्म किया है बल्कि योगी मोदी की सरकार ने। अब अगर रहना है तो दोनों को इक्वालिटी से नागरिक बन के रहना होगा, कोई ज़्यादा भाईचारे के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप भी और आप भी
देश के प्रति अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझोगे तो शांति से रहोगे, नहीं समझोगे तो योगी बाबा वाला इलाज है ही। योगी जी कह रहे हैं कि 100 मुसलमानों के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप? सच है, इससे बड़ी और क्या सच्चाई आपको बताऊं। मैडम मैं राजस्थान जयपुर से आता हूं, ठीक है। वहां पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर पर्टिकुलरली कहीं पर राजपूत कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, कहीं पर जाट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। कहीं आपको मिलेगा कि सिंधी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जो राजपूती कम्युनिटी के जो एरिया है, उस एरिया के अंदर 2, 5, 4, 10 घर मुसलमान के हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। अगर जाट कम्युनिटी के घर हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहाँ पर अगर 2, 5, 10 घर मुसलमानों में, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। कई और मोहल्ला है वहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन ऐसा क्यों है कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुसंख्यक है वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है? ऐसा क्यों है कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पर शाम को अगर बहन बेटी घर से निकली हुई तो डर लगने लगता है? ठीक है, आप बताओ कितने ऐसे एग्जाम्पल दूं, कितने ही ऐसे एग्जाम्पल दूं। इसमें तो विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी ने ये सारे नफरत फैलाए हैं, इसीलिए डर का माहौल बना है। एक बात बताओ, अगर बीजेपी ने ऐसा फैलाया है तो थोड़ा बयान मेरा हो सकता है विवादित हो जाएगा, लेकिन ये फैक्ट है। अगर नफरत बीजेपी ने फैलाई है, क्योंकि ये जो नफरत है ये मौलाना मौलवियों के ज्ञान से आती है, उनके दिए हुए ज्ञान से आती है। क्या उनके अंदर वो ज्ञान बीजेपी ने भरा है? उनको जो मदरसा छाप शिक्षा मिलती है क्या वो बीजेपी प्रदान करती आई है आज तक? ये मदरसा छाप शिक्षा जो है उसी का तो रिजल्ट आ रहा है ना आगे निकल करके। वो चाहे बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस का शासन हो, वो शिक्षा तो वो की वही है ना। उसके अंदर जहां पर आपको बम फोड़ना जो है वो जिहाद बताया जाएगा, जहां पर आपको कन्वर्जन कराना एक जिहाद बताया जाएगा, जन्नत का रास्ता बताया जाएगा, जहां पर आपको लव जिहाद जो है जन्नत का माध्यम बताया जाएगा, ठीक है। वो कम्युनिटी किसी भी पार्टी की सत्ता हो, वो गंदगी, यार गटर में रहने वाला सुअर जो है वो, उसको आप कितने मर्जी 5 स्टार में ले दो, उसको रात गटर में ही आएगी ना। तो यही हाल इन लोगों का। आप कह रहे हैं कि आपको भाईचारा नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, जो कि आप भी रहो हम भी रहें, लेकिन वहीं पे सीईओ जो अनुज चौधरी जी हैं संबल के, उनका बयान आता है। हाँ, करेक्ट कर दूं, मुझे भाईचारा नहीं चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, आप भी रहो तुम भी रहो वाली बात जो है ना, वो सिर्फ इतने पे खत्म नहीं हो जाती है, वो है तमीज से आप भी रहो और हम भी रहें। और वहीं पे वो कहते हैं कि हम आपकी सेवई खाएंगे तो आपको गुजिया खाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है सीधे भाईचारे पे आती है। माफ करो यार, हमें तो सेवई भी नहीं खानी, ठीक है, और हमें गुजिया भी नहीं खिलानी, हमें तो कोई संपर्क रखना ही नहीं है ना। तुम्हारी सेवई खाने के लिए तुम्हारे घर पे आ गए सह परिवार, तुम हमारी बहन बेटियों पे नजर डालोगे, ठीक है। तुम्हें गुजिया खिलाने के लिए अपने त्योहार में बुला लिया तो साला कहीं पर लव जिहाद के चक्कर में फिर हमारी बहन बेटियों को देखते फिरोगे। तो इसलिए इससे भला ये दूरी बना के रखो, 2 फुट की दूरी है जरूरी, वो हिसाब है अपना। तो इनके साथ में 100 फुट की दूरी है जरूरी। हाँ, आप एक बात बताओ, ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं आपके पास में जिसके अंदर कन्वर्जन के माइंडसेट के साथ किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की को शादी कर ली हो और उसको कन्वर्ट किया हो, ठीक है, या उसके साथ में रिलेशन में आ गया और उसको कन्वर्ट किया हो। लेकिन मैं आपको ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जांपल दे दूंगा जिसके अंदर लव जिहाद, बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया इस चीज को, बॉलीवुड ने किस लेवल पर प्रमोट किया इस चीज को। उसके बाद में फिर आप कहते हो हम आपकी सेवई खा लें, आप हमारी गुज्जी खा लो। अरे घंटा मेरा, ठीक है, ना तो मुझे तुम्हारी सेवई खानी, ना मुझे तुम्हारे अपनी गुज्जी खिलानी, ठीक है, कोई गुजिया नहीं खिलानी हमने, ठीक है। अरे कोई वास्ता ही नहीं रखना, भाईचारा की बात बहुत दूर की है। मैं कहता हूँ बातचीत नहीं रखनी, आप कह रहे हो भाईचारा, सेवई खा लो गुजिया खा लो, काहे का सेवई गुजिया, तुम्हारी सेवैयां रखो अपने घर के अंदर, हमारी गुजिया हमारे पास मुबारक, ठीक है। तुम साला तुम्हारे पास में सेवैयां खाने आएंगे, तुम हमारी बहन बेटियों पे नजर डालोगे, तुम्हें गुजिया खिलाने बुलाएंगे तब बहन बेटियों पे नजर डालोगे। तुम लोग आते हो नवरात्रि के समय में दांडिया के अंदर, घुसते हो जबरदस्ती अपनी पहचान छुपा करके। क्या करने के लिए घुसते हैं ये लोग और त्योहारों के अंदर क्या करने के लिए घुसते हैं? दशहरे का मेला हो गया, तुम्हारे दिवाली का उत्सव हो गया, होली के समय में हो गए, ठीक है, जितने भी नवरात्रि की डांडिया का समय हो गया, जितने भी त्योहार हैं उसके अंदर ये इलीगल तरीके से जो पहचान छुपा करके घुसते हैं। पीछे का मोटिव क्या है? पीछे का मोटिव कोई भाईचारा नहीं है, लौंडियाबाजी है पीछे का मोटिव।
छोरीबाज है साले, ठीक है। इन लोगों को आगे पीछे कहीं पर भी जाएंगे। देखिए एक बात बताता हूँ, इनके किसी मौलाना को पकड़ना, कभी मौलाना को पकड़ना, उनको पूछना कि सर किसी भी समाज के टॉपिक पर उनसे बात करना, वो घुमा फिरा के उस बात को ना सेक्सुअल संबंधों पर लेकर आ जाएगा। इनके दिमाग के अंदर वो भरा हुआ है, ठीक है। ये साला कल्ट है, जिस कल्ट के अंदर सिर्फ